बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, कैसे हैं आप। आज आपको मजमून लिखवाने जा रहा हूँ जो मैट्रिक, एफए और बीए के लिए आपके लिए बेहतरीन मजमून है। बड़ों का एहतराम सुर्खियों के साथ मुकम्मल इम्तिहानी तरीका कार के साथ समझाया है कि किस तरह सुर्खियां डालनी है, कहाँ कहाँ पे क्या लिखना है। आपके इम्तिहानी नुक्ता निगाह से अहम मजमून है। इंशाल्लाह आप इसी तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत कमी बेशी कर सकते हैं, जहां आपको लगे अब इसमें इजाफा भी कर सकते हैं, और अगर कम लिखना हो तो कम भी लिख सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखना है, दरमियान में बिल्कुल नहीं छोड़ना। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको ये मजमून कैसा लगा। तो चले शुरू कर। दोनों अतराफ पे आपने हाशिया अगर डला हुआ है ठीक, नहीं तो हाशिया डाल लेना है। हाशिया डालने के बाद आपने बिल्कुल दरमियान में ऊपर लिखना है हल सवाल नंबर, फिर मजमून, और फिर आपने अपना उन्वान लिखना है। यहाँ है बड़ों का एहतराम। उसके बाद आपने नीचे से पैराग्राफ बनाकर लिखना शुरू करना है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और मुअशरती ज़िंदगी गुजारने के लिए असूल सिखाए हैं। इन असूलों में सबसे अहम असूल बड़ों का एहतराम है। बड़ों के एहतराम से मुराद ये है कि हम अपने वालिदैन, असातिज़ा, बुज़ुर्गों और मुआशरे के मोअज़्ज़ज़ अफराद के साथ अदब व तमीज़ से पेश आएँ। इनकी बात को तवज्जो से सुनें और इनके तजर्बात से फ़ायदा उठाएँ। इस तरह पैरे बनाने आपने। इंसान एक समाजी मखलूक है जो तनहा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। वो ख़ानदान, मुआशरे और मुख्तलिफ इदारों में दूसरों के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल तय करता है। हर मुआशरे की तरक्की और बेहतरी इसके अफराद के बाहमी ताल्लुकात और रवैयों पर मुनहसर होती है। इन ताल्लुकात में सबसे अहम ताल्लुक बड़ों का एहतराम है, जो न सिर्फ अखलाकी और मुआशरती ज़रूरत है बल्कि इस्लामी तालीमात का बुनियादी सतून भी है। चाहे तो आप सुर्खी दे सकते हैं, ना भी दें तो कोई मसला नहीं, लेकिन सुर्खियाँ देने से आपको नंबर अच्छे मिल जाते हैं। तो हम पहली सुर्खी देते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में बड़ों का एहतराम। इस्लाम एक मुकम्मल साबिता हयात है जो ज़िंदगी के हर पहलू पर हमारी रहनुमाई करता है। कुरान और हदीस में बड़ों के अदब और एहतराम पर बारहा जोर दिया गया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, हम कॉलम दे के हमने लिखा है, नीचे तर्जमा है, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। अगर इनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो इनसे उफ तक ना कहो, ना उन्हें झिड़को, बल्कि उनसे नरमी से बात करो। ये सूरत इसरा की आयत नंबर 23 है। अब चाहे तो ये दे सकते हैं, ना भी चाहे तो नहीं, लेकिन यह हवाला देने से एक अच्छा तासर पड़ता है और नंबर पूरे मिलेंगे। उसके बाद ये आयत हमें सिखाती है कि वालिदैन जो हमारे सबसे बड़े मोहसिन हैं, इनके साथ नरमी, अदब और मोहब्बत का बर्ताव वाजिब है। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जो हमारे बड़ों का एहतराम ना करे और हमारे छोटों पर रहम ना करे। ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। इस हदीस मुबारक में बड़ों के अदब को एक मोमिन की बुनियादी खूबी करार दिया गया है। अब हम दूसरी हेडिंग सुर्खी देते हैं, मुअशरती और तहजीबी रिवायात की रोशनी में बड़ों का एहतराम। बड़ों का अदब करना हमारी तहजीब और रिवायात का हिस्सा है। जब हम अपने बड़ों की इज्जत करते हैं तो न सिर्फ हमें इनकी दुआएं मिलती हैं, बल्कि ये अमल हमारे दिल में आजिज़ी और नरमी पैदा करता है। ऐसे बच्चे और नौजवान जो बड़ों की इज्जत करते हैं वो मुआशरे में काबिल तारीफ समझे जाते हैं। मुआशरती लिहाज से भी बड़ों का अदब मुआशरती हम आहंगी, रवादारी और मोहब्बत की बुनियाद है। जो कौमें अपने बुजुर्गों को इज्जत देती हैं वो अपने माजी से जुड़ी रहती हैं और इनके तजर्बात से फ़ायदा उठाती हैं। बुजुर्ग अफराद चाहे वो वालिदैन हो, असातिज़ा हो या मोहल्ले और मुआशरे के उम्र रसीदा अफराद, इनके पास इल्म, तजर्बा और हिकमत होती है जो नौजवान नस्ल के लिए कीमती खजाना है। अगर मुआशरे में बड़ों का अदब खत्म हो जाए तो वहाँ बदतमीजी, मुआशरती बिगाड़ और बेहयाई जन्म लेती है। ऐसी कौमें तरक्की की राह से हटकर अखलाकी जवाल का शिकार हो जाती हैं। इसीलिए हमारी सकाफत में बुजुर्गों के सामने ऊंची आवाज में बात करना, बदतमीजी करना या इनकी राय को नजरअंदाज करना नापसंदीदा अमल समझा जाता है। बदतमीजी और बेअदबी मुआशरती बिगाड़ पैदा करती है, जबकि अदब, तहजीब और इज्जत ही वो औसाफ हैं जो इंसान को अजमत बख्शते हैं। अब हमने आगे सुर्खी दी, वालिदैन का एहतराम। वालिदैन इंसान के सबसे बड़े मोहसिन होते हैं। बचपन से जवानी तक वो औलाद के लिए कुर्बानियां देते हैं
तकालीफ बर्दाश्त करते हैं और अपनी ख्वाहिशात को पस पुश्त डालकर औलाद की तरबियत करते हैं। इस्लाम ने वालिदैन के मकाम को बहुत बुलंद किया है, यहाँ तक कि बाज़ मकामात पर इनकी इताअत को अल्लाह की इताअत के साथ जोड़ा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि सबसे ज्यादा हक किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ का, फिर फरमाया तुम्हारी माँ का, फिर फरमाया तुम्हारी माँ का, और चौथी बार फरमाया तुम्हारे बाप का। ये उस बात की दलील है कि वालिदैन खास तौर पर माँ का मकाम इस्लाम में निहायत बुलंद है। असातिज़ा और बुजुर्गों का अदब। असातिज़ा इंसान की फिक्री, तालीमी और अखलाकी तरबियत करते हैं। इनके बगैर इंसान इल्म की रोशनी से महरूम रह जाता है। उस्ताद एक चिराग की मानद है जो दूसरों को रोशनी देता है चाहे खुद पिघल जाए। असातिज़ा का अदब और एहतराम हर तालिब इल्म का फर्ज है। जो तालिब इल्म अपने उस्ताद का अदब करता है वही इल्म में तरक्की करता है और दुनिया आखिरत में कामयाब होता है। इसी तरह मुआशरे के बुजुर्ग अफराद का अदब भी ज़रूरी है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी के नशीब व फराज देखे होते हैं। इनके तजुर्बात हमारे रहनुमाई करते हैं। बुजुर्गों की खिदमत और इनके साथ हुस्न सलूक हमें दुआओं का खजाना अता करता है। बड़ों के अदब के फवायद। क्या क्या फवायद हासिल हो सकते हैं जी? बड़ों के एहतराम के कई दीनी, दुनियावी और नफ्सियाती फवायद हैं। नंबर 1, अल्लाह की रज़ा हासिल होती है, बुजुर्गों की दुआएं नसीब होती हैं, मुआशरे में मोहब्बत, रवादारी और एहतराम की फिजा कायम होती है, नौजवान नस्ल में आजिज़ी, इंकिसारी और तहम्मुल पैदा होता है, इंसान खुद भी अपने बुढ़ापे में इज्जत पाता है। एक मशहूर कहावत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो आज अपने बड़ों की बेअदबी करता है कल खुद इसका सामना अपनी औलाद से करना पड़ सकता है। बड़ों के अदब के चंद अमली तरीके दर्ज झैल हैं। इनसे नरमी और मोहब्बत से बात करें, इनकी बात को गौर से सुनें और मशवरा लें। इनके सामने ऊंची आवाज से बात ना करें, इनके लिए जगह खाली करें, खड़े हों, इनका एहतराम करें। बीमार या कमजोर बुजुर्गों की खिदमत करें, वालिदैन और असातिज़ा के लिए दुआएं करें। अब इसको इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। बड़ों का एहतराम हमारी दीनी, अखलाकी और मुआशरती जिम्मेदारी है। हमें चाहिए कि हम हर हाल में अपने वालिदैन, असातिज़ा और दीगर बुजुर्गों का अदब करें, इनकी बात सुनें और इनकी खिदमत को अपना फख्र समझें। यही अदब हमारी कामयाब जिंदगी की बुनियाद है। बड़ों का एहतराम सिर्फ एक अखलाकी अमल नहीं बल्कि एक फरीज़ा है जो हर इंसान पर लाजिम है। वालिदैन, असातिज़ा और माशरे के बुजुर्ग अफराद हमारे रहनुमा, मुअल्लिम और खैर ख्वाह हैं। इनकी इज्जत करना हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता करता है। एक महज़ब और तरक्की याफ्ता मुआशरा वही होता है जहाँ बड़ों का अदब किया जाता है। हमें चाहिए कि हम अपने कौलो फेल से हमेशा बड़ों की इज्जत करें और आने वाली नस्ल को भी इसकी तालीम दें ताकि हमारा मुआशरा एक बाअखलाक, महज़ब और बावकार मुआशरा बन सके। आपका मज़मून मुकम्मल हुआ। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।